Okay, so let's begin again from where we have stopped yesterday. तो कल हम लोग ने देखा था, हमने स्टार्ट किया था असेसमेंट ऑफ ईयर, नोज, माउथ एंड थ्रोट. ओके, सो हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे पहले कि कल हम लोग ने क्या क्या देखा. वी हैड स्टडीड अबाउट एनाटॉमी ऑफ ईयर. वी हैव जस्ट रिव्यूड द एनाटॉमी कि ईयर के एनाटॉमी में अपन देख सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है. ओके, उसके पार्ट्स देखे थे हमने जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में डील कर चुके हैं. देन अबाउट दी हेल्थ हिस्ट्री वी हैव सीन कि हमको क्या क्या हिस्ट्री पूछना है. कॉमन चीफ कंप्लेंट क्या होता है ईयर से रिलेटेड डिसीजेस में, ये हमने देखा था. देन नोज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स से पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर आ सकता है. ओके, देन माउथ एंड थ्रोट से रिलेटेड देखा था. देन इवेल्यूएटिंग दोज चीफ कंप्लेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी फैक्टर्स विच एलिवेट देम, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ दैट कंप्लेंट. फिर पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था कि क्या क्या हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट को जो एसोसिएट करता है फर्दर. सर्जिकल हिस्ट्री पूछ सकते हैं, मेडिकेशंस कौन कौन से मेडिकेशंस चल रहे हैं, अबाउट एलर्जीज है ना, इंजुरीज, एक्सीडेंट, स्पेशल नीड्स, ये सब के बारे में हमको पूछना है. सोशल हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था. देन हेल्थ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ उनका पूछना है. अबाउट जनरल असेसमेंट पूछना है, हमको कैसे पेशेंट को असेस करना स्टार्ट करना है, ये हमने देखा था. फिर हमने इक्विपमेंट देखा था कि कौन कौन सी इक्विपमेंट की हमको नीड रहेगी फॉर असेसिंग, फॉर डूइंग द फिजिकल असेसमेंट ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट. ओके, देन अबाउट असेसमेंट ऑफ ईयर हमने स्टार्ट किया था जिसमें 3 पार्ट्स थे आपके. ऑडिटरी स्क्रीनिंग, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर और आपका ऑटोस्कोपिक असेसमेंट था, राइट. देन हिस्ट्री में हमको क्या क्या पूछना है अबाउट ईयर एक, इन्फेक्शन, डिस्चार्जेस, हियरिंग लॉस, इन्वायरमेंटल नॉइस, टिनिटस, वर्टिगो, सेल्फ केयर, ये सब हम कल देख चुके हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. फिर वेबर्स टेस्ट और ट्यूनिंग, जो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है इसमें वेबर्स टेस्ट, रिने टेस्ट, इसके बारे में हम कल देख रहे थे. यस, सो हियर वी हैव स्टॉप्ड कि जब हम ईयर का टेस्ट करते हैं तो एक वॉइस विस्पर टेस्ट होता है और बैलेंस टेस्ट होता है, राइट. सो हियर टेस्ट हियरिंग एक्यूटी. व्हाट इज़ टेस्ट हियरिंग एक्यूटी? हमने देखा था कि जब हम हियरिंग को टेस्ट कर रहे हैं तो एक होता है विस्पर टेस्ट. ठीक है, इस विस्पर टेस्ट में हम क्या करते हैं, आप पेशेंट को कुछ बोलोगे एट द डिस्टेंस ऑफ 2 फीट, 2 फीट की दूरी पे खड़े होके हम पेशेंट को बोलेंगे एंड वी हैव टू टेल हिम टू रिपीट दो सेंटेंसेस. ओके, तो उस सेंटेंसेस को अगर वो ठीक से रिपीट करते हैं तो दैट मीन्स उसका हियरिंग एक्यूटी इज़ नॉर्मल. और अगर इनमें से कोई सा भी रिएक्शन देते हैं लाइक लिप रीडिंग, वो आपके लिप्स को रीड करके बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, फिर स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड मतलब सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सुनाई नहीं दिया ठीक से, राइट. टर्निंग टू कैच साउंड्स, आस्क यू टू रिपीट, अगर बोलते हैं कि नहीं हमें ठीक से सुनाई नहीं दिया, आप फिर से बोलिए. तो ये सब चीज़ें जो हैं, और या फिर हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव टेस्ट फॉर हियरिंग लॉस. देन वॉइस टेस्ट इज़ द सेम थिंग. रोमबर्ग टेस्ट मैंने बताया था. रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये एक बैलेंस टेस्ट है. ठीक है, बैलेंस टेस्ट मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारा बॉडी का बैलेंस है वो हमारे ईयर से रिलेटेड होता है. ठीक है, जो फ्लूइड होता है ईयर में, वो फ्लूइड जो है वो बैलेंस करता है हमारे गेट को, मतलब हम जो चलते हैं, खड़े होते हैं, वो ईयर के प्रेशर से कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो एक रोमबर्ग टेस्ट होता है. इस टेस्ट में आपको क्या करना है, पेशेंट को दोनों फीट्स और आर्म्स को साइड में जोड़कर टिका कर उनको बोलना है कि स्टैंड स्टिल. ठीक है, आंख बंद करके उनको हमको खड़े होने के लिए बोलना है. तो उससे क्या होगा, और आंखें बंद रहेगी उस टाइम पे फॉर 20 सेकेंड्स विदाउट लूजिंग द बैलेंस. तो नॉर्मली क्या होता है, बैलेंस जो है वो लूज होता ही है. ठीक है, इस टाइम पे अगर 20 सेकेंड्स के लेस में ही उतना टाइम नहीं लेके बिलो 20 सेकेंड्स अगर पेशेंट का बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, देन दैट टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर योर बैलेंस टेस्ट. ठीक है, देन आता है आपका ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट. ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट मैंने कल बताया था कि वेबर टेस्ट होता है और रिने टेस्ट होता है. ठीक है, वेबर टेस्ट क्या होता है, वेबर टेस्ट में दिस वन जो ऊपर दिख रहा है जिसमें फोरहेड में ट्यूनिंग फॉर्क रखी हुई है ना, वो है आपका वेबर टेस्ट. ओके, इस वेबर टेस्ट में क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को हम वाइब्रेट करते हैं बाय मेकिंग इट इनटू लैटरलाइज करते हैं उसको साउंड को. तो वाइब्रेट करने के लिए आपको थोड़ा सा उसको स्ट्राइक करना है. ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करके फोरहेड के ऊपर रखते हैं यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद पेशेंट को पूछते हैं कि आपको साउंड जो है वो ठीक से कौन सी तरफ से सुनाई दे रहा है, किस तरफ जो साउंड है वो जा रही है.
अगर उसको साउंड दोनों तरफ जाता हुआ लगता है तो दैट इज़ नॉर्मल, ओके। और अगर साउंड एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, तो दैट इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नाउ व्हाट इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस? देखो, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जब साउंड जो है वो ट्रैवल करता है ना। तो एक एयर कंडक्शन होता है और बोन कंडक्शन होता है। तो ये जो वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट है, ये किस पे बेस्ड है? इसी पे बेस्ड है, अबाउट एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। तो एयर कंडक्शन में क्या होगा? व्हाट इज़ एयर कंडक्शन? एयर कंडक्शन एक्चुअली क्या है? जो साउंड है वो आपका ट्रैवल करता है फ्रॉम द ऑरिकल, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। तो ईयर जो है, ईयर कैनाल से, एक्सटर्नल ईयर जो ऑरिकल से जाता है, एक्सटर्नल कैनाल के होते हुए वो जाता है ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम जो ओवल विंडो, आपको याद होगा मैंने बताया था, ओवल विंडो होता है जिसको अपन ईयर ड्रम बोलते हैं। तो वो जो साउंड है उस ईयर ड्रम को स्ट्राइक करता है। तो वो जब स्ट्राइक करता है तो अंदर जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड भी जो है वो थोड़ा स्ट्राइक होता है। तो वो ये सब मिलके जो अंदर हेयर्स होते हैं, है ना, ईयर के अंदर जो हेयर्स हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उसको जर्क करते हैं। तो जब वो मूवमेंट होता है तब हमारे ऑडिटरी नर्व्स को सिग्नल मिलता है। तो वो ऑडिटरी नर्व जो है हमारे जो ब्रेन में होता है ना, कॉक्लियर नर्व, जो अपन क्रेनियल नर्व्स पढ़े हैं उसमें जो कॉक्लियर नर्व होती है, उसको जब सिग्नल मिलता है तब हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर नॉर्मल एयर कंडक्शन। नाउ व्हाट इज़ बोन कंडक्शन? बोन कंडक्शन क्या होता है? जब बोन, जैसे हम रेने टेस्ट में क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को जर्क करके बोन के पास रख रहे हैं, यहाँ मैस्टॉइड बोन में। तो अब ये यहाँ रखा है, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्राइक हुआ है ना, तो वो जो जर्क है वो हमको यहाँ से यानी बोन से मिला, तो वो बोन के थ्रू कंडक्ट होके हमारे ब्रेन तक पहुँच रहा है। तो उस केस में क्या है, हमारा एक्सटर्नल ईयर को उतना काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो दिस इज़ योर बोन कंडक्शन। तो वो सीधा आपका कहाँ, जो बोन, जो स्कल है, स्कल बोन्स जो हैं उसको वाइब्रेशन मिली और उसने सीधे इनर ईयर को सिग्नल दिया, ऑडिटरी नर्व को सिग्नल मिली और हमको सुनाई दिया, ठीक है। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। तो ये हम एक्चुअली क्यों कर रहे हैं? अब एयर कंडक्शन में क्या है, अगर एयर कंडक्शन से ज़्यादा सुनाई दे रहा है तो नॉर्मल पर्सन को क्या होगा, जिसका हियरिंग ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली एयर कंडक्शन में सुनाई देगा, ओके। देन एयर कंडक्शन में नॉर्मल पेशेंट को सुनाई देगा, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या होगा, उसको बोन कंडक्शन से ज़्यादा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि एयर कंडक्शन जो है वो एक्सटर्नल ईयर और ईयर कैनाल से, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जो मिडिल ईयर है, वहाँ पे अगर परेशानी है तो इस वजह से उसको एयर कंडक्शन ना सुनाई दे के बोन कंडक्शन से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम रिने टेस्ट करते हैं तो रिने टेस्ट में क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क को जर्क करें और यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर पेशेंट से पूछेंगे कि सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया, ठीक है, कितने देर तक सुनाई दिया। फिर उसके बाद इस टाइम तक पेशेंट की आंखें बंद है, ओके। देन अगेन आपको स्ट्राइक करना है और उस टाइम उसको यहाँ रखना है मैस्टॉइड बोन के पास, और फिर हमको पूछना है कि सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया, कितनी देर तक सुनाई दिया। तो जब पेशेंट, फिर हम उनको पूछेंगे कि आपको पहले ज़्यादा देर तक सुनाई दे रहा था या बाद में जब हम यहाँ रखे तब सुनाई दिया। तो अगर पेशेंट कहता है कि मुझे यहाँ जब हवे में रखा था तब जल्दी सुनाई दिया और ज़्यादा सुनाई दिया, तो दैट मीन्स उसका जो रेने टेस्ट है वो नॉर्मल है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। एयर कंडक्शन में ही ज़्यादा सुनाई देना चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है कि स्ट्राइक करने के बाद यहाँ बोन में जब रखा था तब ज़्यादा सुनाई दिया और इसमें उतना ज़्यादा सुनाई नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि उसका रेने टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब उसको प्रॉब्लम इज़ विथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस है पेशेंट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर आर टू मेन हियरिंग लॉसेस आर देयर, एक तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है और एक सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब कि जो आपका एक्सटर्नल ईयर से जाके मिडिल ईयर के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के होता हुआ जो आपका स्टेपस इनकस मेलियस है, इन सब को इन्वॉल्व करते हुए नर्व तक गया, सिग्नल गई ब्रेन को और हमको सुनाई दिया, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपका जो आवाज़ है वो नॉर्मली जा रहा था बाहर से होते हुए अंदर तक, है ना। तो अगर उसको कंडक्शन में, अगर एयर कंडक्शन में नहीं सुनाई दिया है, दैट मीन्स उसको बाहर प्रॉब्लम है, उसको एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड, मिडिल ईयर से रिलेटेड कोई परेशानी है, ओके। और अगर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो क्या होगा, उसको अंदर जो वाइब्रेशन है, जो स्कल बोन्स है, वो सीधे इनर ईयर से काम कर रहा है,
तो अगर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा तो उसको जो हियरिंग लॉस है वो वेबर टेस्ट से पता चलेगा। वो यहाँ पे रखेंगे हम लोग बीच में, और उनको जिस ईयर से ज़्यादा सुनाई दिया है ना, इधर से अगर ज़्यादा सुनाई दिया तो हमको समझ जाना है कि इसी कान में परेशानी है, क्योंकि उनको रखने के बाद सुनाई दे रहा है, उसके पहले उनको सुनाई नहीं दिया। ओके, सो देयर आर, अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो यू जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स कि ईयर टेस्ट में, इसमें जो ट्यूनिंग फॉर्क जो टेस्ट होता है उसमें 2 टाइप का टेस्ट होता है, एक वेबर टेस्ट है और एक रेने टेस्ट है। वेबर टेस्ट में क्या होता है, हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं, फोरहेड में रखते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि दोनों साइड में आपको साउंड का लैटरलाइजेशन पता चल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों साइड जा रही है, उसको साउंड ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड जा रही है, तो मतलब वो नॉर्मल है। ओके, और नहीं तो फिर जिस साइड में उसको सुनाई दे रहा है उस साइड का उसको यूनिलैटरल हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, देन सेकंड होता है रिने टेस्ट। रिने टेस्ट में हम ट्यूनिंग फॉर्क को जर्क करते हैं, एक बार एयर में रखते हैं और एक बार मास्टॉइड बोन के पास रखते हैं, और दोनों में कंपैरेटिवली पूछते हैं कि कहाँ से ज़्यादा सुनाई दिया है। नॉर्मल होता है जिसमें एयर कंडक्शन ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है इन कंपैरेटिव टू बोन कंडक्शन। ओके, और अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा है और एयर कंडक्शन कम है तो पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, इतना याद रखें। नाउ नेक्स्ट, अब आती है नॉर्मल फाइंडिंग्स, जो मैंने आपको बोला कि वेबर टेस्ट में नॉर्मल फाइंडिंग्स इज एबल टू हियर साउंड इक्वली इन बोथ द ईयर्स। ठीक है, देन रिने टेस्ट में नॉर्मल फाइंडिंग इज एयर कंडक्शन इज मोर देन योर बोन कंडक्शन। देन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ना ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं अपन, जो ऑटोस्कोप हमने देखा, मैंने दिखाया था कल कि एक ब्लैक कलर का ऑटोस्कोप होता है, उसको रखते हैं और फिर आप उसको आँख से देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या क्या देखना है आपको, एक्सटर्नल कैनाल में उसका कलर देखना है। ठीक है, कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, डिस्चार्जेस कुछ निकल रहा है, पस निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ये सब देखना है। फॉरेन बॉडीज़ कुछ है क्या, कई बार क्या होता है कुछ फॉरेन बॉडीज़ चले जाते हैं, कभी कुछ कीड़ा चला जाता है, फ्लाइज जा सकते हैं, तो ऑल दिस वी कैन सी थ्रू ऑटोस्कोप। देन लीजन्स तो नहीं है, कुछ जो लीजन्स हो जाते हैं उसके लिए आपको चेक करना है, कोई पॉलिप तो नहीं हो गया, ये सब हम लोग ऑटोस्कोप से देख सकते हैं। इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो कैसा दिखेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल शाइनी ट्रांसलूसेंट पर्ली ग्रे कलर का दिखेगा, फ्लैट स्लाइटली पुल्ड अप इन सेंटर्स, फ्लटर्स विद स्वेलिंग मेम्ब्रेन शुड बी इंटैक्ट। जो आसपास के जो मेम्ब्रेन हैं वो आपस में जुड़े हुए दिखेंगे। दिस इज ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो यूजुअली जो ENT डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, देन एक्सटर्नल ईयर, आपको बाहर से जो एक्सटर्नल ईयर देखोगे तो आपको क्या क्या इंस्पेक्शन में देखना है कि पोजीशन ठीक है कि नहीं, कान का साइज, कलर, शेप, ये सब आपको चेक करना है। देन पैल्पेशन, पैल्पेशन मतलब विद द यूज ऑफ योर हैंड एंड विद द यूज ऑफ योर पाम्स, आपको पैल्पेट करके देखना है, ऑरिकल्स को पैल्पेट करके देखना है, ट्रैगस को पैल्पेट करके देखना है, मैस्टॉइड जो बोन है उसको आपको टच करके देखना है कि कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, छूने से पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है क्या, हमको ये सब देखना है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगी उसकी, फ्लैशी कलर दिखेगा, नॉर्मल जो फ्लैश का कलर होता है वैसा ही, पोजीशन सेंट्रली एंड इन प्रपोर्शन टू हेड, है ना, जो पोजीशन है वो सेंटर में है एंड इन प्रपोर्शन टू हेड, मतलब एक बड़ा एक छोटा नहीं दिखेगा। देयर विल बी नो फॉरेन बॉडीज, देयर विल बी नो रेडनेस, देयर विल बी नो ड्रेनेज, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है, कोई नोड्यूल्स, लीशंस नहीं दिखेंगे। दीज विल बी द नॉर्मल फाइंडिंग्स। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या रहेगा, आपका पेल हो गया है, रेड दिख रहा है, साइनोटिक दिख रहा है, साइनोटिक मतलब कि ब्लूइश डिस्कलरेशन, है ना, तो कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, ये सब दिखेगा। स्मॉल साइज, लार्ज साइज, कोई पुरुलेंट ड्रेनेज, ये सब क्लियर, और कोई ब्लडी ड्रेनेज तो नहीं है, मतलब कोई ब्लड सिक्रीशंस तो नहीं आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब चेक करना है। हेमाटोमा तो नहीं है, ओवर मैस्टॉइड बोन, कभी कभार क्या होता है चोट लग जाती है तो जो खून है वो जम जाता है ना, तो दैट कॉजेस हेमाटोमा। देन पेन और टेंडरनेस ऑन पैल्पेशन, जब हम पैल्पेट कर रहे हैं तो उनको कोई दर्द हो रहा है या फिर कोई टेंडरनेस हो, ये सब पैल्पेट करने से समझ में आता है, तो दैट विल बी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। देन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन साइड, एज आई टोल्ड यू, सो दिस इज ईयर ड्रम। ठीक है, ये जो ईयर ड्रम होती है वो नॉर्मल ऐसे ही दिखेगा, दिस शुड बी द क्लियर पिक्चर। एज आई टोल्ड यू कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक पर्ली ग्रे कलर का होता है विद वेल डिफाइंड लैंडमार्क्स, एंड इट शुड बी, जो राइट ईयर है वो 5 o'clock और लेफ्ट ईयर जो है 7 o'clock के जैसा उनका जो एंगल्स होता है, ये जो एंगल्स है ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये
देन risk factors for otitis media. Now what is otitis media? Otitis media is the infection or inflammation in the middle ear. आपका जो middle ear होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। तो क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ओटाइटिस मीडिया हो सकता है? पहला तो है लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, तो जब बच्चा लेटा होता है, सोया होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये एक्सटर्नल ईयर के थ्रू, मिडिल ईयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इस वजह से उनको इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो सकती है। देन फ्रीक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। नो व्हाट इज फ्रीक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? हमको पता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या होता है, आपका कफ, कोल्ड, राइनाइटिस, है ना, कोई भी एलर्जी, एनीथिंग, वायरल, फ्लू, ये सब कुछ, राइट। तो अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो दीज ऑल आर कनेक्टेड, राइट। आपका जो नेजल पैसेज है, ईयर पैसेज है, ये एनी हाउ कनेक्टेड है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो दैट इन्फेक्शन कैन ट्रैवल टू योर ईयर ड्रम्स ऑल्सो, तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड है, मेल जेंडर्स को ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस वर्क प्रोसेस। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है तो ड्यू टू हेरिडिटरी थिंग्स, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया है तो उनके फैमिली में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। स्मोकी इन्वायरमेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, स्मोक है वहाँ। बॉटल फेड जो बेबीज़ होते हैं वो लोग बॉटल से जब दूध पीते हैं तो उससे होने के चांसेस होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो ड्यू टू दैट इट कैन लीड टू ओटाइटिस मीडिया। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। देयर इज इन्फेक्शन एंड देयर इज इन्फ्लामेशन ऑल्सो, यू कैन सी। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज नोज, माउथ एंड थ्रोट। अब नोज, माउथ एंड थ्रोट का नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शंस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सटर्नल नोज में क्या क्या होता है? आपका नेजल कैविटी होता है, सेप्टम होता है, टर्बिनेट, एंड देयर आर मेनी पैरानेजल साइनसेस, है ना, बहुत सारे पैरानेजल साइनसेस होते हैं, जैसे कि फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी, एथमॉइड एंड स्फिनॉइड। हियर यू कैन सी, ये देखो, ये है आपका फ्रंटल साइनस, ये दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज योर फ्रंटल साइनस। यहाँ पर दिख रही है आपको नाक के इस जगह पे, दिस इज एथमॉइड साइनस, एंड दिस इज स्फिनॉइड साइनस, एंड हियर इज मैक्सिलरी साइनस, ओके। तो ये पैरानेजल साइनसेस हैं। कई बार जब आपको कोल्ड होता है तब क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाती है ना। तो आपको बहुत सिर दर्द, आपने भी फील किया हो, जब हमको सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है, साइनस जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो बहुत छींक आती है, ब्लॉकेज के कारण हेडेक होने लगता है, पानी भर जाता है। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर द फ्लूइड गेट्स स्टोर्ड। देन माउथ का फंक्शन हमको पता है, इट फंक्शंस इन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बोथ, है ना। देयर आर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, यूव्यूला होता है, टंग इज देयर, सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन विच इट कंसिस्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड टिथ। हियर यू कैन सी द टिथ, ओके। द ओरोफैरिंक्स, यूव्यूला आपको दिख रहा है, ये एक जो स्विंगिंग टाइप्स दिख रहा है, दिस इज योर यूव्यूला, ठीक है। नाउ सबलिंगुअल ग्लैंड, यू कैन सी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड आप देख सकते हो, यहाँ पर होता है, इसको ऐसे दिखाया गया है, ये जो बाहर निकला हुआ है, इट्स मतलब उसको अपन हाईलाइट कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। हियर इज योर पैरोटिड ग्लैंड्स, यू कैन सी, दीज आर योर टॉन्सिल्स, पैलेटिन आर्क, यूविला एंड द टिथ्स, you know, this is oropharynx, okay. Then throat, we know oropharynx, tonsils and nasopharynx. Then equipment for examination of nose, mouth and throat. What will be the equipments? We know otoscope चाहिए हमें, ठीक है, with short white tipped nasal speculum, ठीक है, nasal speculum जो मैंने दिखाया था, in which there is a instrument जिससे हम लोग nasal को स्प्रेड कर सकते हैं थोड़ा, ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। फिर पेन लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, because to examine the structures properly through the light. Then 2 tongue blades, cotton gauze pad and gloves. Then आप जब नोज़ को असेसमेंट कर रहे हो तब आप क्या क्या हिस्ट्री लिखेंगे, क्या क्या हिस्ट्री हो सकती है? तो हिस्ट्री में क्या क्या आएगा? डिस्चार्ज हो सकता है, कंटिन्यूसली डिस्चार्ज निकल रहे हैं नोज़ से, फ्रीक्वेंट कोल्ड है, बार बार उसको सर्दी हो रही है, साइनस पेन करता है,
ट्रॉमा है, कहीं चोट लगी थी कभी। एपिस्टैक्सिस, व्हाट इज एपिस्टैक्सिस? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है। देन एलर्जी, देयर कैन बी एलर्जी, किसी चीज़ से उनको पर्टिकुलरली एलर्जी है, जैसे मैंने कल बताया था पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, यूजुअली ठंड के मौसम में, पतझड़ का जो मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे पोलन जो हैं वो एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है। मोस्टली एस्थमा का रीजन्स बहुत सारे लोगों में होता है वो, ठीक है। देन ऑल्टर्ड स्मेल, ठीक से स्मेल नहीं आती है, सूंघ नहीं सकते हैं, अल्टर हो जाता है, लाइक वी कैन सी इन कोरोना देयर इज ऑल्ट्रेशन इन स्मेल एंड टेस्ट बोथ, है ना। तो these are the history we have to take. Then inspection and palpation of nose. जब आप external nose को देख रहे हो तो आपको क्या क्या चेक करना है? टेंडरनेस, डिस्चार्ज, ट्रॉमा, ब्लीडिंग, लीजन्स, मासेस, कुछ उसमें लीजन्स तो नहीं है, मास तो नहीं फॉर्म हो गया है, स्वेलिंग है क्या, एसिमेट्री तो नहीं है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों सेम दिख रहा है दोनों साइड से, ठीक है। देन टेस्ट द पेटेंसी ऑफ नोस्ट्रिल्स। पेटेंसी ऑफ नोस्ट्रिल्स मतलब ये दिस आर बोथ द नोस्ट्रिल्स। पेटेंसी मतलब होता है कि पैसेज जो है वो क्लियर है कि नहीं, वो हमको चेक करना है ना। तो जब सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, तो क्या होता है, देयर आर सिक्रीशंस, तो सिक्रीशंस की वजह से पेटेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। देन इंस्पेक्शन ऑफ इंटरनल नोज, आपको अंदर का जो इंटरनल नोज है उसको आपको इंस्पेक्ट करना है थ्रू स्पेक्यूलम और ओटोस्कोप विथ नेजल स्पेक्यूलम जो रहता है उससे आपको चेक करना है। तो उसमें आप क्या क्या देखेंगे, नेजल कैविटी, टर्बिनेट्स, है ना, साइनस एरियाज पैल्पेट करेंगे, उसको ये जो साइनसेस हैं उसको पैल्पेट करके देख सकते हैं। और लाइट, जो पेन लाइट होती है उससे भी हम लोग पेन लाइट से देखते हैं कि ट्रांस इल्यूमिनेटेड है कि नहीं। ये बहुत कम दिखाई देता है, यूजुअली समझ में नहीं आता है। क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं और पेन को यहाँ पे मारते हैं, तो ट्रांस इल्यूमिनेट मतलब वो आर पार थोड़ा सा दिखता है कि थोड़ा क्लियर है, ब्लॉकेज नहीं है, ऐसा समझ में आता है, ठीक है। बट इट्स वेरी हार्ड टू सी। एंड देन वी हैव टू ऑल्सो चेक फॉर ऑल्फैक्टरी नर्व। हमारे जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें एक होता है हमारा फर्स्ट नर्व, दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व को हम कैसे चेक करते हैं, वी कैन गिव द पेशेंट टू स्मेल समथिंग, ओके। तो ऑल्फैक्शन को कैसे टेस्ट करते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट ओडर्स, जैसे लेमन हो गया, कॉफ़ी हो गया, विथ आईज क्लोज्ड। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप आंखें बंद करो एंड वी विल गिव हिम समथिंग टू स्मेल, ओके। देन द नॉर्मल फाइंडिंग्स, नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगा, जो नोज है वो लोकेटेड है इन द मिड लाइन ऑफ द फेस, देयर इज नो स्वेलिंग, ब्लीडिंग, लीजन्स, मासेस, नथिंग इज देयर। दोनों जो नोस्ट्रल्स है वो पेटेंट है, जो सेप्टम है वो मिड लाइन में है, और जो नेजल म्यूकोसा है, जो अंदर म्यूकोसा दिख रहा है, वो पिंक या डल रेड कलर का है, ठीक है। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या रहेगा, ब्रोकन, मिसहैपन या स्वेलन नोज, जो नोज है उसमें थोड़ा सा स्वेलन है या फिर कहीं इंजुरी हुई है तो ब्रोकन दिख रहा है, ऑक्लूडेड है ड्यू टू कफ एंड कोल्ड, सेप्टम जो है डिविएटेड है, ये देखो इसमें दिख रहा है, देयर इज डिविएटेड नेजल सेप्टम, यू कैन सी, इसको कहते हैं जो ये जो सेप्टम है आपको बीच में दिख रहा होगा, हियर दिस वन, ठीक है, दिस वन इज योर नेजल सेप्टम एंड दिस इज डिविएटेड, है ना। देन पुरुलेंट डिस्चार्जेस, नेजल म्यूकोसा जो है वो रेड है, बहुत स्वेलन हो गया है, तो ये सब अबनॉर्मल फाइंडिंग्स होगी जो आपको नोज में दिख सकती है। देन असेसमेंट ऑफ साइनस, इंस्पेक्शन, मैंने कहा था साइनस ट्रांस इल्यूमिनेशन जो हम पेन लाइट से देखते हैं, पैल्पेट करना है, परकस करना है, पैल्पेट मतलब ऐसे, परकस मतलब ऐसे ऐसे करके हमको चेक करना है, ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा, और अगर अब नॉर्मल है तो पेशेंट खुद बताएगा, दे विल कंप्लेन कि येस देयर इज अ पेन और देयर इज एनी टेंडरनेस, ओके। देन असेसमेंट ऑफ माउथ, आप जब माउथ को इंस्पेक्ट कर रहे हो तो क्या देखेंगे, देर आप उनका लिप्स चेक करेंगे, उनका कलर, लिप्स का कलर रेड, नॉर्मल जो है वो पिंक या फिर रेड कलर का रहेगा, अबनॉर्मलिटी में वो साइनोटिक दिख सकता है, साइनोटिक मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, राइट। टिथ और गम्स को चेक करते हैं नॉर्मल है या नहीं, टंग, यू शेप्ड एरियाज अंडर द टंग, दैट इज यूवुला, और जो पैरोटिड ग्लैंड्स हमने देखे थे उसको चेक करना है, बक्कल म्यूकोसा को चेक करना है, यूव्यूला, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, तो ये सब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब हमको ऑब्जर्व करके देखना है। माउथ इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिप में हमको उसका कलर, मॉइस्चर, क्रैक्ड लिप्स तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, ये सब चेक करना है, ठीक है। टेंडरनेस, फेस मास्क, ये सब चेक करना है। देन टिथ में क्या क्या देखेंगे, कोई लूज टिथ तो नहीं है, जो नॉर्मल जो टिथ है, जो गम्स हैं उसको कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं तो फिर देयर इज स्वेलिंग्स, रिट्रैक्शन ऑफ गम्स,
मार्जिन जो हैं वो स्पॉन्जी या फिर कुछ दिख रहा है उसमें येलोइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, ब्लीडिंग है, या फिर कभी कभी क्या होता है कोई फूड ऐसा अपन खाते हैं जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए हमको चेक करना है। देन टंग का कलर देखेंगे पिंक है और नहीं, इवन द डॉर्सल साइड एंड रफ एंड दोनों साइड को हमको चेक करना है। देन इंस्पेक्ट अंडर टंग फॉर नोड्यूल्स, लीजन्स एंड अल्सरेशंस। ठीक है, जो टंग के बिलो है आपको कोई नोड्यूल्स, लीजन्स, अल्सर्स के लिए आपको चेक करना है एक बार। बक्कल म्यूकोसा, बक्कल म्यूकोसा आप जानते हैं पूरा, इसको हम बक्कल म्यूकोसा कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, दैट इज योर बक्कल म्यूकोसा। यू हैव टू लुक फॉर पिंक कलरेशन, स्मूथ मॉइस्ट डार्क स्किन पीपल में हैव द पैची हाइपर पिगमेंटेशन। जिनका स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है उनको थोड़ा सा हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से कुछ पैचेस दिख सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉर्मल थिंग। देन यूव्यूला वी हैव सीन, जो एक स्विंगिंग सा जो हमको दिख रहा था बक्कल म्यूकोसा में जो दिखता है उसको यूव्यूला बोलते हैं। वो मिड लाइन में है कि नहीं, मतलब बीच में है या नहीं, ये हमको देखना है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट राइज विथ अह साउंड। जब पेशेंट को अह करने बोलेंगे तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या होता है, थोड़ा सा उड़ जाता है। अह करके अगर आप भी देखोगे तो आपके अंदर के कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ पोर्शन जो है वो अप एंड डाउन होता है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो यूजुअली पिंक, स्मूथ एंड अपवर्ड मूवेबल होता है। मतलब जो ऊपर का जो सॉफ्ट पैलेट, अगर इफ़ यू वांट वी कैन मूव इट टूवर्ड्स अपवर्ड्स, राइट। हम अपने तरीके से अपने अंदर जो यूविला है और जो पैलेट है उसको मूव कर सकते हैं। बट अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ लीजन्स हो गए हैं, कुछ मासेस हो गया है वहाँ पे, तो क्या होता है वो अपने हिसाब से उसको नहीं हिला पाते, बिकॉज इट इज़ पेनफुल एंड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लीजन्स एंड ऑल। नॉर्मल फाइंडिंग्स, ब्रेथ जो है वो फ्रेश रहेगी, टंग मिड लाइन सिमेट्री रहेगा, कोई पॉकेट्स नहीं होंगे बिटवीन दी गम्स एंड टीथ, देयर विल बी नो ब्लीडिंग, स्मूथ वाइट टीथ रहेगा, प्रॉपर अलाइनमेंट एंड देयर विल बी नो डेंटल कैरिज। ठीक है, then inspection of throat. If you see the throat, then the position should be, you have to look for position, size, color, general appearance of your tonsils, you will gag reflex आपको चेक करना है। ठीक है, आपका जो ओरोफैरिंक्स है उसका कलर देखना है, प्रेजेंस ऑफ एनी स्वेलिंग, एक्सुडेट, लीशंस, ये सब चेक करना है। ठीक है, अगर टॉन्सल्स एनलार्ज्ड हैं तो ये सब हो सकता है। ग्रेड 1 देयर इज नथिंग, ग्रेड 2 टॉन्सल्स इन बिटवीन द पिलर्स एंड यूविला, ग्रेड 3 में टॉन्सल्स टचिंग द यूविला, एंड ग्रेड 4 में टॉन्सल्स टचिंग ईदर साइड ईच अदर, यानी किसिंग टॉन्सल्स बोलते हैं, वो आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं। ठीक है, टॉन्सल्स, टॉन्सिलाइटिस जो हम बोलते हैं जिसमें टॉन्सिल बढ़ जाता है ना, तो वो टॉन्सल्स इतना बढ़ जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच करने लगते हैं, तो उसको किसिंग टॉन्सिल भी बोलते हैं। ग्रेड 3 है तो जो आपका यूविला है उसको टॉन्सिल टच करने लग जाता है, इतना ज़्यादा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, देन नेक असेसमेंट यूजुअली डन विद अ थोरैक्स। आपको कहाँ कहाँ पर ये दिख रहा है ग्रीन कलर का ये सब, तो हियर आर द फ्यू थिंग्स विच वी हैव टू लुक फॉर। पोस्ट ऑरिकुलर, पेरीऑर्कुलर, स्टर्नोमस्कुलॉइड मसल्स, ये सब जो एरिया है उस सब को आपको पैल्पेट करके देखना है। ठीक है, यू हैव टू पैल्पेट थ्रू योर फिंगर्स, ऐसे से पैल्पेट करके देखना है कि कोई नोड्यूल्स तो नहीं है ना। तो ये जो अगर नोड्यूल्स है तो दैट मीन्स देयर इज अ सम प्रॉब्लम इज देयर, एनी लीजन्स और एनी मासेस कैन बी देयर। और अलग अलग जगह पे अगर नोड्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इट सिग्निफाइज अबाउट कैंसरस थिंग्स, है ना। जब नोड्यूल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या हो सकता है, वो किसी लीजन को डिटेक्ट करता है, या तो फिर कुछ मासेस और एनी ट्यूमर्स कैन बी देयर। ठीक है ना, एंड वन मोर क्रेनियल नर्व इज देयर, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व, दैट इज 9th and 10th। तो इसको आप कैसे असेस करोगे, ये आपको सॉफ्ट पैलेट और यूविला को असेस करने के लिए होता है। इस टाइम पे आप सिमेट्री देखते हो, नोट एनी ऑब्वियस डिविएशन ऑफ द यूविला, यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू से आह एंड देन ऑब्जर्व द यूविला मूविंग अपवर्ड। जब पेशेंट को हम लोग वाइड ओपन करने बोलेंगे पहले तो मुंह को, ठीक है, ओपनली जब ओपन करेंगे देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू से आह, और जब अंदर का यूविला है वो अपवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमको चेक करना है। वेगस नर्व को हम कैसे चेक कर सकते हैं, वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू कफ, है ना, खांसने के लिए बोलेंगे। अगर वो खांस पा रहे हैं तो मतलब उनका गैग रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है।
देन स्वालो करने बोलना है। स्वालोइंग को कैसे चेक कर सकते हैं, आप उनको 1 गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है, उसको पीने के लिए बोलेंगे। अगर वो ठीक से स्वालो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। या फिर पानी पीने के टाइम पे कफिंग हो रहा है, डिलेड स्वालोइंग है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको असेसमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन इट इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट। सी glossopharyngeal and vagus nerves. Assessing soft palate and uvula, here we can see symmetry है, uvula जो है वो मूवमेंट हो रहा है। देन दिस इज कफ, आपको पेशेंट को कफ करने बोलना है। एंड स्वालो के लिए हमको उनको पानी पीने के लिए दे सकते हैं या कुछ और स्वालो करने बोल सकते हैं। देन हाइपोग्लोसल नर्व, इसमें आपको टंग को इंस्पेक्ट करना होता है फॉर वॉशिंग एंड फैसिनेटिंग एट रेस्ट। आस्क पेशेंट टू प्रोट्यूड द टंग, उनको हमको जीभ को प्रोट्यूड करने बोलना है, यानी जीभ को निकालने बोलना है। देन प्लेस योर फिंगर्स ऑन द पेशेंट चेक एंड आस्क टू पुश देयर टंग अगेंस्ट इट, मतलब आप उनको जैसे इधर करने बोलोगे, यहाँ पे हम अगर इस साइड पे मैंने फिंगर रखा है, देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि टंग को उसके अपोजिट डायरेक्शन में करो, जीभ निकालने बोलना है और जीभ को इधर या फिर ऐसे करने बोलना है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर हाइपोग्लॉसल नर्व। क्यों? क्योंकि हमारा जो टंग का जो एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, वो कहाँ से कंट्रोल होता है? थ्रू योर 12th हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व, ठीक है, लाइक दिस you can see. You have to ask the patient to protrude the tongue, okay, and then fasciculate. Then gerontological variations जो geriatric conditions की वजह से हो सकता है, वो क्या क्या है? Proboscis हो सकता है। Proboscis is nothing but there is inflammation in any of the tongue का जो region होता है वहाँ पर। देन डिमिनिश्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, हमको पता है कि ड्यू टू एजिंग जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो डिक्रीज हो जाता है। देन लीजन्स हो सकता है, पेरियोडोंटल डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है, ओरल अल्ट्रेशंस हो सकता है मेडिकेशंस की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से, टूथ लॉस होते हैं उनमें, ये सब रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो जेरेंटोलॉजिकल वेरिएशंस है जो एजिंग की वजह से होता है, किसी डिसीज कंडीशन की वजह से नहीं है। सो ये पूरा था आपका ENT असेसमेंट, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी कैन come for the query session, okay, thank you.